चुका है गणेश वंदना के साथ और छोटे बच्चे जो हैं ये गणेश वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं। विज़न इवेंट की तरफ से सुपर बम का कॉन्टेस्ट हो रहा है और ये दर्शना अग्रवाल और नीतू अग्रवाल के सौजन्य से जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। विजन इवेंट ने सुपर मॉम इंडिया 2023 किया आयोजित। राजनगर गाजियाबाद में विजन इवेंट द्वारा सुपर मॉम इंडिया 2023 आयोजित किया, जिसमें विभिन्न वर्ग की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली, जिसमें कई राउंड के बाद प्रतियोगिता के विनरों की घोषणा की गई। वहीं यह आयोजन सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ और आए हुए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर सुभाष गुप्ता, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी, ऑक्सीजन मैन, काजल छाबरा गेस्ट ऑफ ऑनर, मिसेज सुमन लता, पार्षद, स्पेशल गेस्ट आदि लोग सम्मिलित थे। इस कार्यक्रम के जजों में त्वेषा टैन, प्रिया, हर्षा थी, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतियोगियों का विभिन्न स्तर पर जज कर उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय घोषित किया। वहीं इस कार्यक्रम में कुछ अन्य अतिथि भी मौजूद थे, जिनमें राजेश्वरी, मोनिका श्रीवास्तव, अनिल अरोड़ा, मधु सागर प्रथम शामिल थे। वहीं इस कार्यक्रम को नूतन अग्रवाल ने संचालित किया। इस कार्यक्रम में प्रथम ग्रुप में श्रीमती ऋतु गुप्ता विजय घोषित हुई, जो कि एक व्यवसाय से गवर्नमेंट टीचर है और स्पेशल लेडी है। इसके बावजूद भी उन्होंने हौसला दिखाते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लिया और सुपर मॉम का खिताब हासिल किया। वहीं उन्होंने इस खिताब को अपने परिवार और अपने पति को समर्पित किया। वहीं दूसरे ग्रुप में प्रथम स्थान पर अमिता, द्वितीय स्थान पर स्वाति गोयल, तीसरे स्थान पर रेभा और चौथे स्थान पर श्रुति रही। वहीं इस कार्यक्रम को आयोजित करने में मुख्य तौर विजन इवेंट के फाउंडर और डायरेक्टर श्रीमती दर्शन अग्रवाल ने मुख्य भूमिका अपनाई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना मुख्य सहयोग दिया। अंत में सभी आए हुए अतिथियों का दर्शन अग्रवाल ने धन्यवाद व्यक्त किया और शीघ्र ही ऐसे और आयोजन करने की बात को दोहराया। वहीं हमारे चैनल की तरफ से भी इस कार्यक्रम में नूतन पटवाल को भी सुपर मॉम का विशेष सम्मान दिया गया और साथ में मुकेश जौहरी और दिनेश माथुर को भी सम्मानित किया। अंत में कुछ आए हुए अतिथियों ने भी इस आयोजन पर हमारे चैनल से बात करते हुए अपने विचार रखे। मुकेश जौहरी के साथ नूतन परवाल की इस रिपोर्ट। की लकीरें भी नहीं बच रही। इसको वो लगा दिया तो माता रानी को लगा दिया, पे लगा दिया।
अपनी एज नहीं बतानी चाहिए, बट फिर भी इंट्रोडक्शन में मैं अपनी एज बताती हूँ। 44 इयर्स मेरी एज है और आज मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैम की वजह से मुझे इतना अच्छा मंच मिला है और आप लोगों के बीच में मैं हूँ। और मेरी हॉबीज़ है हमेशा मुस्कुराते रहना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। और लाइफ में इतनी ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ में, काफ़ी बचपन से ही पोलियो था पैर में और काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल होती चली गई, तो ज़िंदगी कुछ बेरंग हो गई थी। पर दर्शन मैम ने आज उस ज़िंदगी में रंग भर दिया। मेरी ब्लैक एंड वाइट लाइफ की उसे कलरफुल बना दिया है। तो मैम मेरे से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर मॉम कोई कपड़ों से नहीं होता, सुपर मॉम कोई अपनी फिजिकल फिटनेस से नहीं होता, सुपर मॉम अपनी सोच से होता है। अगर आपकी सोच कुछ करने की है तो जिंदगी में आप सबसे बड़ी सुपर मॉम हैं। और आज मैंने इनको यहाँ पर मंच देकर ये साबित करने की मैंने कोशिश की है कि सुपर मॉम को यही है। लेकिन आज की भाग दौड़ की जिंदगी में बच्चों ने सुपर मॉम की डेफिनेशन ही बदल दी है। मैंने ये प्रोग्राम इसलिए किया है कि लोगों को मैं बता सकूं कि सुपर मॉम कौन होती है। थैंक यू। इस इवेंट की थीम है कि सुपर मॉम, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो औरत होती है वो हर फील्ड में सुपर ही है। वो एक औरत बच्चे को जन्म देती है इतना दर्द सहकर, तो वो एक तरह से सृष्टि की रचना करती है, तो इससे सुपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जितनी भी यहाँ पर सुपर मॉम से एक बार जोरदार प्लीज क्लैपिंग कर दीजिए अपने। न्यूट्रिशन के और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हूँ। तो ये तो है साथी फाउंडेशन का एक छोटा सा डिटेल्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैम को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया आप सबके बीच, और आप सबके लिए आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहे सभी के लिए। और नया साल भी आ रहा है तो सभी को नव वर्ष की भी शुभकामनाएं अभी से। थैंक यू। परिवार हमारा भी था, पर इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है, जैसे हमारे गुरुओं में था, सबने अपनी शहादत दी इस देश के लिए, इस धर्म के लिए। उसके लिए एक हमारा छोटा सा इनिशिएटिव था करुणा लंगर, और आज के टाइम पे खालसा फेडरेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं। कभी भी मेरे लिए कभी आपके कहीं भी नियर बाई कहीं जरूरत पड़े तो खालसा फेडरेशन अपनी मेडिकल सेवाएं, और कोई लोग जो परेशानियों में बैठे हुए हैं उनकी सेवाओं के लिए हम बैठे हुए हैं। गुरुद्वारा इंद्रवत से लेकर गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, हर जगह हमारे लोग हैं। मानवता की सेवा के लिए हम 24 घंटे इसी प्रयास में रहते हैं कि कोई आदमी परेशान, हमारे कुछ छोटे दिखाने से उस आदमी का भला हो, उसके लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और कभी भी
कोई ऐसा वक्त इंसान पे ना है कि इंसान को किसी दूसरे इंसान के लिए मजबूर होना पड़े। और कभी भी ऐसा मौका मिले तो कभी मौका छोड़ना मत कि आपकी छोटी सी कोशिश से किसी दूसरे का कोई बहुत बड़ा भला हो। यही एक इंसानियत है, इसको जन्म को हमने जिंदा रखा है। नमस्कार। और मैं हैंडमेड ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज इन बच्चों को मैं अपने हाथ से बने और सामान दूँ, तो इससे अच्छा मौका मेरे लिए नहीं मिलेगा। मैं खुद ये मेरे सबसे छोटे कस्टमर हैं। और मेरी फैमिली इधर आई हुई है, मेरे लॉग हैं और मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड सब हैं। तो इन लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। तो थैंक यू मेरी फैमिली, थैंक यू सो मच। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। उन्होंने ही लाइफ में इतना सपोर्ट किया है जो मैं आज ना हूँ। नहीं तो मुश्किल था बहुत, यहाँ तक पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। बट फिर भी उन्होंने 16 साल शादी को हो गई मेरी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। Just
ये मेरे से मुलाकात संदीप गोस्वामी जी ने कराई थी और इनके शो में मैं संदीप के साथ ही काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और संदीप के शो में मेरे से मैम की मैंने वॉक देखी, मुलाकात हुई मेरी। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, द्वारका, आपने सुना होगा नजफगढ़ द्वारका साइड रहता हूँ मैं खुद एक को एडिटर हूँ। मेरी 4 मैगजीन आती हैं, लाइफ संजीवनी जिसके फ्रंट कवर पे ही आएगी, आपकी सेहत है, एक लाइफ एंड केयर है हिंदी और इंग्लिश, और एक इंग्लिश की मैगजीन है वंशधारा। जो इनके पास आता है वो भी उनकी गुजर जाता है। हमें इनको छोटा सा याद है। इनका बायोडाटा अनुराग भैया को इतने अच्छे से याद है कि वही इनके बारे में बहुत कुछ बताएंगे, तो उनके बारे में हम सुनते हैं। धन्यवाद बहन जी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सभी ने टीवी पे देखा होगा, परेड में देखा होगा, और गाजियाबाद के नरेंद्र मोदी जी को देखना है तो आप हूबहू मिला लीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ट्रू कॉपी है नरेंद्र मोदी जी की। ये तो हो गई अब शक्ल की बात। अब आगे बढ़ते हैं। इनके जो कार्य हैं कहीं से भी नरेंद्र मोदी जी से कम नहीं है, बिल्कुल जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जितना भी स्लम एरिया है वहां पर जाकर उनकी समस्याओं को सर्वप्रथम समझा, और जो समझा ही नहीं उसके उत्थान में जो है पूर्णतः लगे रहे, और हर हफ्ते आज भी उस पर कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम देखा कि उनके पास जो है छत नहीं है, तिरपाल नहीं है, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सैकड़ों की संख्याओं में तिरपाल मंगवाकर उन झुग्गियों पर खुद बंधवाई, और आज भी ये कार्य जो है अनवरत रूप से चल रहा है। सिर्फ यही नहीं रुके, उसके बाद उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है, वहाँ पर एक ऐसी स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं से सभी वंचित हैं। तो उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए सर्वप्रथम महिलाओं को जागरूक करने के लिए सैनिटरी नैपकिन का एक अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत उन्हें जागरूक किया, छोटी छोटी वर्कशॉप आयोजित करी, और हजारों की संख्या में नैपकिन पैड्स का वितरण किया, और जो आज भी मंच के माध्यम से सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी मिलजुल करके काम करें। हमारा मकसद स्वस्थ जनपद, और सबसे पहले इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, अपनी रसोई से लेकर के अपने ऑफिस तक, और हम रोज कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे रवि भाई साहब ने बताया कि प्लास्टिक की बोतल में हम पानी पी रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि हाइजीनिक है, शुद्ध है, लेकिन वो हमारे आगे आते तक वो पानी जहर का एक बुलबुला बन चुका होता है और हम उसे पी रहे हैं। अगर यही सब हम कोशिश करते रहे, हम अपने घर को सुधारने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। बहन बेटियों में सर्विक्स कैंसर की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने सैनिटरी पैड बांटने का काम शुरू किया कि कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तभी किसी समस्या से हम उसका निदान पा सकते हैं। और हम तो शब्द के हर बात के बाद में एक ही बात कहते हैं, आओ साथ चलें। जब मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ चलेंगे, तो कोई समस्या ऐसी नहीं है कि हम उससे निजात ना पा सकें। समस्याओं के हम ढेर पर बैठे हैं। गाजियाबाद का हमारा जनपद बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में, इसका भौगोलिक नक्शा बड़ा अजीब है। राजनीतिक नक्शे को देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन भौगोलिक नक्शा बहुत अजीब है। इसलिए हमें अपनी समस्याओं का समाधान हमें स्वयं करना होगा, और
मिलजुल करके हमें उन समस्याओं को हमें खदेड़ना होगा बस। और मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कह दिया अनुराग भाई ने और दर्शन जी ने बहुत कुछ कह दिया है। चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं माइक फिर से दर्शन जी को देता हूँ। बात से ये जानना होता है कि हमने स्पेशल टैलेंट क्या है। अगर आप देखते हैं हर व्यक्ति के अंदर इतना टैलेंट है, क्योंकि मैं पिछले मेरा बेटा चेस चैंपियन इंटरनेशनल और मेरी बेटी कथक डांसर, ये मैंने बच्चों में टैलेंट जब उठाया तो मैं देखती हूँ कि हर घर के अंदर टैलेंट है, पर एक माँ के होने की वजह से कि उसकी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे का एक टैलेंट निकाले, साथ में खुद भी इतना मोटिवेट है, कॉन्फिडेंस है, जिससे कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो मुझे तो बहुत अच्छी खुशी इस बात की है कि मैंने सोचा भी था कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे इवेंट में ये आई और डिसीजन तो जीवी मैम के ऊपर है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा और जो भी इन्होंने प्रेजेंट किया है वो भी बहुत अच्छा किया है। अंदर की आवाज यहाँ में भी मॉडल से भी हम कर सकते हैं और अपने बारे में खुद ही बताएंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीतू गुप्ता इंदिरापुरम गाजियाबाद से और मैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मुझे जॉब करते हुए 24 इयर्स हो गए हैं। MA BEd मेरी क्वालिफिकेशन है और मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आज मैं मॉडल वाली फीलिंग आ रही है मेरे अंदर की कि मैम की वजह से मैं आज कैटवॉक कर पाई हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है आज। तो दर्शन मैम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना शानदार होता है कि शब्द बहुत छोटे और हल्के पड़ जाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने मुझे, मैं मैडम को बिल्कुल नहीं जानती थी। 7 दिसंबर को किसी इवेंट में मैं मैडम से मिली थी और मैडम ने मुझे कहा कि आप जरूर पार्टिसिपेट करना है इस इवेंट में, मुझे खुशी होगी। और इस साल की ये सबसे बेस्ट मेमोरी होगी मेरे लिए, जो मैं अपनी होल लाइफ में याद रखूंगी। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जितनी भी दुनिया की सभी औरतें हैं कि अपने आप को कभी कमजोर बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि औरत सृष्टि की रचना करती है, इतना दर्द सहकर बच्चे को जन्म देती है, तो मेरा ये मानना है कि वो कमजोर तो है ही नहीं। तो अपने जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हिम्मत एक औरत का सबसे बड़ा हथियार है और मेरे जीवन में तो हिम्मत के अलावा वो कुछ भी नहीं है। सामने मैं बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड है, एक बार खड़े जाइए प्लीज। मैं आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि हम दोनों गोबर से चलते हैं। हमारा एक बेटा है जो 10th क्लास में है। हमारे साथ इतनी ज्यादा ट्रेजेडी हो रखी है, लेकिन भगवान ने छीना है तो बहुत कुछ दिया भी है। मेरे हस्बैंड बहुत ही गिरना गौरव नहीं, कभी नहीं गिरना गौरव नहीं, गौरव तो गिरकर उठने में है। धन्यवाद। सभी है। But the winner, second winner is, second runner-up is Mrs. Rekha. Rekha जी, आपसे मैं बोलना चाहूँगी, your body, your smile and your walk is like a model. So you can pursue it. आप आगे जा सकते हो, ठीक है? स्पेशल होते हैं। She's really a super mom.
दिल से मेरा शुक्रिया। और दर्शन मैम को तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है और लाइफ में इस मोमेंट को मैं हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। 2023 is any guesses? बोलो जल्दी से बोलो। Mrs. Amita. Congratulations. जोरदार तालियां मुझे इनके लिए। मेरा नाम ईशा है, मैं राज्य सेंटर से हूँ और मैं सबसे ज़्यादा मैं दर्शन बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे विजन इवेंट में बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा इवेंट पूछिए मत, बहुत ही बढ़िया और दर्शन को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एज ए हिंदुस्तान टाइम्स, दूरदर्शन और एक नेशनल न्यूज चैनल यही है। मेरी जो अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म है लक्ष्मी चौहान, जो कि IPS ऑफिसर पर आ रही है, वो भी नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। तो हमें भी पार्ट करना है। आपका ये इवेंट देखकर मुझे अपना एक इवेंट याद आया जो मैंने 2018 में एक प्रेजेंट कराया था, मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया 2018 में कराया था। तो अच्छा लगा काफ़ी समय बाद आप लोगों को देखकर और शहर में इस तरह के कार्यक्रम को मिले। थैंक यू सो मच। मुझे आपका बेटा है मैंने कहा जी असली वाला है असली बोले आपके साथ आता है ना जो कि आप उसको अपना बेटा बना लेते हो, इसलिए ये डाउट रहता है कि कौन सा है। हमें तो बेटी बनाया नहीं आपने। इंडियन को मैंने हाँ आओ इधर आओ। लाबेलो अपने वाले लड़के को बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है, न्यूज़ चैनल की तरफ से। और दर्शना जी मेरे पास आई और 5 वीडियो से मिल पाए दर्शना जी से एक इवेंट में। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार जो सुभाष जी है कि कहीं ना कहीं इनके जो है गाजिया अगर आप रह रहे हैं और सुभाष जी को नहीं जानते तो किसी को नहीं जानते, वहाँ रहना ही छोड़ दीजिए, वो सुभाष जी के साथ नहीं है तो। और दर्शना जी जो है मिली मुझे और बहुत अच्छा एक जेस्चर बना। और एक रात हम चैटिंग कर रहे थे, करते करते ये हमारी बहन बन गई है और ये हमारी बहन है। इस तरह मैं अपनी बहन के इवेंट में आया हूँ, यही मैं कह सकता हूँ सब कुछ। देखिए मैं वही लेडी हूँ, कितने बच्चों की मैं माँ हूँ, कितने लोगों की मैं बहन हूँ, कितने लोगों की अभी तो मैं एक ही रहूँगी। मेरा नाम रितु गुप्ता है। ये आपने सुपर मॉम इंडिया 2023 का किताब अपने नाम किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो नूतन मैम का और सर का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी और नीरज सर का कि जिनकी वजह से मैं दर्शन मैम से मिल पाई और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और आज की खुशी को मैं वास्तव में शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छा मंच मुझे आज मिला है। तो कितने समय से आप मॉडलिंग करते आ रहे हैं? सॉरी, कितने समय से आप मॉडलिंग करते आ रहे हैं? आपका सपना रहा है? मॉडलिंग तो मैं नहीं करती हूँ, बट आज एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला मॉडलिंग करने का। वैसे तो मैं टीचर हूँ
और टीचर तो कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते मॉडलिंग करने का, हम सोच भी नहीं सकते, बड़ी सिंपल सी लाइफ होती है हम टीचर्स की। बट आज सारी फीलिंग ली है मैंने, आज मॉडलिंग की भी फीलिंग ले ली मैंने आज। तमाम उन महिलाओं को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो कुछ और कार्य को कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कार्य कुछ भी करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी जो भी करें मन से करें। और चैलेंज आते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा आते हैं और आते रहेंगे, पर हिम्मत कभी ना हारें। जो अपना जज्बा है उसको कभी मरने ना दें। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आपको ये जो ट्रॉफी मिली है और सुपर मॉम मिली है, ये जो आप कार्य करते रहे समाज सेवा लगातार, वो कितनी वैक्सीनेशन के तौर पे आपके जीवन में आगे काम आएगी? ये बहुत भविष्य में मेरे काम आएगा और उन सभी के लिए, औरतों के लिए एक मिसाल होगी। जैसे वो ट्रॉफी देखते एक जज्बा जगता है देख करके कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो बहुत एक मंच का मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इससे समाज को एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि जब कर सकती हैं लेडीज़। यहाँ पर बहुत हाउसवाइफ भी आई थी और इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो एक लोगों में ये सोच आएगी कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। मीडिया 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में आप पहुँचे थे, कैसा आपका शो लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो ये कार्यक्रम एक माँ को समर्पित है। सुपर मॉम नहीं होना चाहिए था, एक संस्कारित माँ होना चाहिए था। जैसे अभी एक बहन ने कहा कि माँ की बड़ी कठिन परीक्षा है, 9 महीने पेट में रखती है, उसको पालती है, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, उसको रोने से पहले ही उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है और फिर उसको अच्छे संस्कार दे करके उसको बड़ा करती है। सुपर मॉम का जो टाइटल है वो ये नहीं कि भाई कोई सुंदर है, खूबसूरत है या उसके हिसाब से उसका आंकलन हुआ है। मैं गाज़ियाबाद में बहुत सारी ऐसी विधवाओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने पति के मरने के बाद अपने साम्राज्य को आगे खड़ा किया है और बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है और उनको काबिल बनाया है। और आज वो बच्चे 2.5-3 लाख रुपए महीना आराम से कमा रहे हैं। सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी जो खड़ा करे, क्योंकि माँ एक नारी है और नारी के हाथ में इतनी शक्ति है कि घर को बना सकती है, घर को ऊंचा उठा सकती है। मैं तो खुद उसका भुक्तभोगी हूँ कि अगर मेरी पत्नी का हाथ मेरे पीछे नहीं होता तो शायद मैं आज भूखा मर रहा होता। उसने मुझे हर कदम पे मुझे ठाठस बंधाया है, हर कदम पे उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और आज भी हर अच्छे बुरे का ज्ञान, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मुझे इसकी पीड़ा महसूस होती है। माँ नहीं होने के बावजूद भी वो मुझे एक माँ की तरह मुझे ज्ञान देती है, अध्यापक की तरह मुझे पढ़ाती है और हर पग पग पर मुझे संभालती है। सुपर मॉम है वो। सर, जैसा कि हमारा समाज पुरुष प्रधान देश रहा है और आज भी देश में कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पुरुष के दबाव में आकर आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ऐसे पुरुषों को समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि अपनी महिलाओं को, मतलब अपनी मिसेज को आगे बढ़ाएं? देखिए, मैं तो हर दिन ये कहता हूँ, अगर माँ, नारी, बहन, बेटी अगर आगे बढ़ेगी तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। आज कोई भी प्लेटफार्म आप देख लें, इसरो का देख लें, साइंटिफिक प्लेटफार्म देख लें, आईटी का सेल देख लें, कोई भी देख लें, पुलिस का देख लें, कोई भी आप इवेंट उठा करके देख लें। और जब 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 हमने माँ की पूजा की है तभी हम आगे बढ़े हैं। और उसके लिए हर पुरुष को अपनी मानसिकता को उसको बदलना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में टीका टिप्पणी उसे बंद करनी पड़ेगी और अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ। ये नहीं है कि अगर कोई लड़की किसी के साथ हंस बोल रही है तो उसके अवैध संबंध हो गए। अवैध संबंध नहीं हुए, उसको जो है अपनी मानसिकता को ठीक करते हुए और अच्छे विचारों को संभाल करके आगे अपने देश का विकास करना है, अपने परिवार का विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हुआ तो ऐसे में आप क्या खुशी जाहिर करेंगी दर्शकों को? बिल्कुल सही बात है। मैंने 3 महीने पहले एक सपना देखा था कि मुझे एक सुपर मॉम
इवेंट करना है। मैं सुपर मॉम इवेंट के लिए दिल्ली गई थी और मैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा एज की थी और सुपर मॉमी बन के आई। तो मेरा सपना था कि मैं करूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी कर लूँगी। लेकिन आज अगर मैंने ये सुपर मॉम जो इवेंट है ना, उसकी परिभाषा ही बदल दी है। और मेरे जो जितने भी पार्टिसिपेट आए थे, इतने बढ़िया पार्टिसिपेट थे कि जिनसे मुझे खुद को भी एनर्जी मिल रही थी। लेकिन मुझे इतना था नहीं कि इतना अच्छा सुपर मॉम सक्सेस हो जाएगा। लेकिन सभी लोग आए मेरे इस इवेंट में, बहुत सारे गेस्ट थे, बड़े बड़े लोग गेस्ट में रूप में आए। जिनको भी मैंने इन्वाइट किया वो बिल्कुल प्यार स्वरूप मेरे पास में आए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं तले से उन सबका धन्यवाद देती हूँ जो मेरे इवेंट में आए और उन्होंने मेरी इवेंट की शोभा बढ़ाई। और उन पार्टिसिपेट की जिन्होंने यहाँ से एक कुछ ना कुछ लेके ही गए होंगे। और आगे भी मेरी कोशिश है कि मैं इसी तरह से लेडीज़ को एक मोटिवेशन दे सकूं कि आप में भी कुछ है, आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी सुपर मॉम हो। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। लेकिन आज मुझे जो खुशी हो रही है, उस खुशी को तो मैं पता नहीं ईश्वर की ही मर्जी होगी। और ख़ास तौर से आप सब लोग SK के जिन्होंने मेरे को इतनी एनर्जी दे दी, मैं बता नहीं सकती आपको। थैंक यू। मैम, जैसे कि यहाँ पे जितने मॉम्स आई थी, किसी ने क्रेडिट फादर को दिया, किसी ने मदर को दिया, किसी ने पापा को दिया, किसी ने हस्बैंड को दिया, आप इन सब का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? एक्चुअल में मेरा क्रेडिट मेरी परिस्थिति है, सिचुएशन है। थोड़ी सी मैं थी ड्रीमर थी, मैं इतनी ड्रीमर थी मैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। जब मुझे ड्रीमर में पंख लगते हुए दिखाई दिए तो मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया। लाइफ मेरी भी बहुत स्ट्रगलफुल रही है। मैं उसको शो नहीं करती और ना ही मैं चाहती, क्योंकि वो स्पिरिट मेरे साथ में आज भी है और वो स्पिरिट है तो मैं हूँ। क्योंकि जब वो स्पिरिट थी मेरे साथ में तब उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया और मैं बहुत आगे सक्सेसफुल हुई। आज वो स्पिरिट मेरे बच्चों के रूप में, मेरी फैमिली मेम्बर के रूप में, साथ में मेरे जो आसपास के जो लोग हैं जो मुझे मिलते हैं ब्लेसिंग के रूप में, वो लोग मुझे टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा मुझे प्रमोट करते हैं, मेरे को हाथ से हाथ बढ़ाने के लिए करते हैं। भगवान का मैं शुक्र हूँ कि मेरे आसपास के इतने सारे लोग अच्छे मुझे मिले और ऐसे मुझे आशा है कि आगे भी मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से मैं आज इस इवेंट को सक्सेसफुल कर पाई। एंड में इस इवेंट के माध्यम से मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि इस इवेंट के माध्यम उन तमाम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगले इवेंट में वो भी पार्टिसिपेट? तमाम महिला तो जो मुझे जानती हैं, वो मुझे करीब 10 से 12 साल 15 साल उन्होंने मेरा सफ़र देखा है और इस सोसाइटी के लोगों की मैं आइडियल हूँ। बहुतों को तो मेरे फ़ोन से बात करने से बहुत इंस्पिरेशन आती है, क्योंकि डेली मैं अपना DP चेंज करती हूँ, डेली मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ और बहुत सारी संस्थाओं में जुड़ने में सुभाष गुप्ता जी जैसे, विनोद गर्ग जी हैं, अनुराग भैया हैं और मेरे बिजनेस प्रमोशन में भी, बिजनेस में भी, काम में भी मेरे बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं और आज भी वो लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बस एक खासियत है मेरी में, मुझे शहद की मक्खी बोलते हैं। जो मेरे से जुड़ गया तो मैं उनके लिए चिपक गया और मैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करती हूँ। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तेईस में आप पहुंची हैं मुख्य अतिथि के रूप में, क्या कुछ कहेंगी, कैसा तो आपको लगा? दर्शन अग्रवाल जी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर मधु सागर शर्मा और मैं मुख्य अतिथि के रूप में सुपर मॉम 2023 और सीज़न 1 में पहुंची और दर्शन अग्रवाल जी और नूतन जी अग्रवाल दोनों ने ही मतलब इस प्रोग्राम को इतना अच्छा किया है और मातृशक्ति को एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर कि सुपर मॉम अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है और जो मातृशक्ति के अंदर महिलाओं के अंदर एक हेजिटेशन होती है, वो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से अगर वो आती हैं सामने तो वो उनकी जो हेजिटेशन है वो दूर होती है। और कहीं ना कहीं देखिए, टैलेंट सभी महिलाओं में है और मातृशक्ति तो अपने आप में सुपर मॉम है ही, और सुपर मॉम जब वो बनती है तो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ जो उनके अंदर होती हैं वो उस प्लेटफॉर्म को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और मल्टीटास्किंग महिलाएं होती हैं और दर्शन जी से मेरी मुलाकात जो है आज पहली बार ही हुई है, लेकिन उन्होंने मतलब इस प्रोग्राम को जिस तरह से वेल ऑर्गेनाइज किया है वो काबिल तारीफ़ है और मैं दर्शन जी को और उनकी एंटायर टीम को कांग्रेचुलेशंस करती हूँ कि इसी तरह से स्पेशल चाइल्ड के लिए भी और जिस तरह से ये सुपर मॉम इन्होंने कंपटीशन रखा है या एक प्लेटफॉर्म दिया, इसी तरह से आगे समाज के लिए और महिलाओं के लिए
एक एंटरप्रेन्योर के काम की तरह काम करती रहें। संदीप जी, आपने जो है ये कंपटीशन में दर्शना मैम का बहुत बहुत सहयोग करा और लगातार आप इनके साथ लगे रहे। मैं 2-3 इवेंट और भी कवर किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो आप एक मातृशक्ति के साथ जुड़ के जिसे कहते हैं भारत में इतना सहयोग दे रहे हैं, कैसा आपका अनुभव रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने विचार में? मैं यही कहना चाहूँगा, जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और काफ़ी नेचर अच्छा है इनका और काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है ये, और हर मतलब ऐसा उत्साह देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा एक्टिव रहती हैं ये शायद इतना तो मैं भी एक्टिव नहीं रहता जितने एक्टिव रहती हैं, और बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और ये हर किसी को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहती हैं, और मैं तो ऐसा ही कहता रहूँगा कि ये अच्छे से और अच्छा प्लेटफॉर्म देते रहें। और मैंने काफ़ी अच्छा ग्रूम किया मॉडल को, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको फॉलो किया और बहुत ही अच्छे लगन से किया। ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही प्लेटफॉर्म देते रहें दर्शन जी। और उनके साथ में जो नूतन अग्रवाल जी हैं, उन्होंने एंकरिंग में बहुत ही अच्छी एंकरिंग की और मैं तारीफ़ करूँगा इन दोनों की। आप जानते हैं नूतन अग्रवाल जी से, जिनके बारे में कहा कि बहुत अच्छी एंकरिंग की है, और शायद मैम आप बहुत एक्चुअली SKK न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे विजन इवेंट द्वारा ऑर्डिनेट आपने किया, तो कैसा आपका अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। इसको कराने का पहला लक्ष्य तो यही था, उन महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना जो घर से निकलती ही नहीं हैं, और उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि तू चल तो सही, तू बढ़ तो सही, मंजिल खुद ही मिल जाएगी, मंजिल खुद ही मिल जाएगी। जी हाँ, आज यहाँ पर जितनी भी आई हैं सुपर मॉम्स, वो घर से बाहर होम मेकर्स हैं, सभी आई हैं तो उन्हें आज मंजिल मिली है, प्लेटफॉर्म मिला है आगे बढ़ने का। तो दर्शन जी, मेरा और संदीप जी का मोटो है कि हम ऐसे ही मॉम शो करते रहें और भी महिलाओं की प्रगति के लिए बहुत सारे कार्य करें कि वो आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरी टीम के लिए। आइए मैम, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ है मिस्टर दीप्ति शर्मा जी। मैम दीप्ति मिश्रा जी। तो दीप्ति मिश्रा जी, आपका इस विजन इवेंट में बहुत बहुत स्वागत है, जो सुपर मॉम 2023 हुआ, तो उसके बारे में क्या शब्द कहना चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बड़ी बात ये है कि राजनगर में ही इन्होंने जो है प्रोवाइड किया। महिलाएं यहाँ पे करना चाहती हैं मगर यहाँ पे उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन दर्शन जी ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। तो सब लेडीज़ यहाँ पे काफ़ी खुश थी, हमारी सोसाइटी के भी लोग यहाँ पे आए पार्टिसिपेट करने और बहुत खुश थे कि इतना अच्छा मतलब दर्शन जी ने प्लेटफॉर्म दिया है। तो उसके लिए दर्शन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर मॉम इवेंट कब होने वाला है ना? तो ये तो एंटायर टीम तो नहीं बता पाएगी, ये तो फाउंडर ही बता पाएगा, लेकिन 24 मेरा लकी ईयर है। जब 23 मेरा जो जा रहा है ना, ये भी मेरा लकी ईयर की तरफ ही जा रहा है, और मतलब भगवान को शुक्र है। और 24 में मैं कुछ ऐसा तहलका करना चाहती हूँ जो कभी किसी ने न किया हो। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू मैम। नमस्कार, इस वक्त मैं और मेरी टीम आई हुई है सुपर मॉम इवेंट 2023 में, जहां पर हमारी जूरी हैं। इनसे जानते हैं जो सुपर मॉम इवेंट 2023 में एज ए जूरी इन्होंने रोल किया। तो मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बट अभी विनर का डिक्लेरेशन हुआ नहीं है। मैंने जहाँ तक वॉक देखी है, सबकी बहुत अच्छी वॉक है। और देखो, जैसे कि सुपर इंडिया मॉम शो है, चाहे कोई भी विनर बने, बच्चों के लिए मॉम हमेशा सुपर ही रहती हैं, ठीक है, और वो विनर ही रहेंगी। मैम, जैसे मैंने सुना आप भी विनर रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, मैं एक्चुअली मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप भी हूँ और एक ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ 2 कंपनी की, प्लस जर्नलिस्ट भी हूँ, और साथ में मुझे दादा फाल्के साहब अवार्ड भी मिल चुका है। टीवी रियलिटी शो द रियल खिलाड़ी की मैं फाइनलिस्ट भी रह चुकी हूँ, और भी मोर अचीवमेंट है मेरे पास। तो दैट्स इट। और मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दर्शन मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी। शी इज़ वेरी नाइस लेडी, जिन्होंने अपना फर्स्ट शो शुरू किया है। मैं चाहती हूँ आगे भी बहुत आगे तक जाए ये शो। थैंक यू सो मच। एट दी एंड मैं जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए कुछ विशेष देना चाहेंगे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा विशेष देनी चाहूँगी। कोई भी जीते भगवान, मेरे लिए तो सभी विनर है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जानते हैं वो भी सुपर मॉम इवेंट में आए, तो जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मैम, यहाँ बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ मॉम जो सुपर मॉम के पार्टिसिपेंट वाली गर्ल्स हैं बहुत अच्छी कर रही हैं, तो मैं चाहता हूँ वो सब जीतेंगी, मेरी तरफ से सब विनर ही हैं। पर आपका भी बहुत अच्छा लगा न्यूज़ चैनल जो आप सबको दिखा रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से। बस थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर।